बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, एक बड़ा मशहूर यहाँ पे जुमला हमारे मुआशरे में अक्सर बोला जाता है, किसी शेर का शायद ये हिस्सा होगा कि जो बदनाम जो होंगे क्या तो नाम ना होगा, या नाम मतलब ये एक शेर का हिस्सा है कि अगर आप बदनाम होते हैं तो नाम भी उससे होता है। ये फ़िक्रा सादिक आता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर। यहाँ तो खैर इस मुल्क में मशहूर होने के लिए हर कोई यही करता है कि बदनाम होकर वो मशहूर होने की कोशिश करता है, लेकिन इंजीनियर मिर्ज़ा जो ख़ुद को एक मजहबी शख्सियत कहता है, उसने भी यही तरीका अडॉप्ट किया मकबूलियत के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए, क्योंकि उसने 10-12 साल मेहनत की, कोशिश की सही बात करने की अपनी तरफ से, क्योंकि वो बात भी हक सच नहीं थी, लेकिन उसे समझ आ गई कि ये इस तरह की फुसफुसी मीठी मीठी बातें करें तो लोग एंटरटेन नहीं होते, और लोग एंटरटेन होना चाहते हैं तो हर वीडियो में आप 2-4 कंट्रोवर्शियल बातें करें जिससे लोग आपकी वीडियोस को देखना शुरू होंगे, फिर डॉलर्स आएंगे। और अगर वो बातें भारत के हक़ में हैं, इसराइल के हक़ में हैं, ट्रंप के हक़ में हैं या कादियानियों के हक़ में हैं, तो फिर तो मौज होगी कि उधर से आपको फेवर भी आना शुरू होगी, इधर से फेम भी बनना शुरू हो गया। ये फार्मूला टिका दिया इंजीनियर मिर्ज़ा ने, प्लम्बर मिर्ज़ा ने। उसके ऊपर एक मारूफ, बड़ा ही मारूफ चैनल है जिस पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपने देखी होंगी। ये चैनल है थिंक वाई, और थिंक इस चैनल का नाम है। 307 यानी 3 लाख इसके सब्सक्राइबर्स हैं। अच्छी वीडियोस मैंने इस चैनल पे देखी। उस पे एक वीडियो गुजरी है जो 13 अगस्त को अपलोड की गई है, जिस पे 1 लाख व्यूज़ आए हैं। ये इंजीनियर मिर्ज़ा के लिए एक वीडियो बनाई है और जो एंकर हैं वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अब जो एंकर ने इसमें गुफ्तगू की है वो शुरू में तो वही उसकी सारी जो लाइफ स्टोरी उसने बयान की है, लेकिन असल में जब उसकी करतूत की कहानियों की बात है कि उस बंदे की करतूत क्या है, मैं आपको सीधा एंड में, यानी टोटल ये 39 मिनट यानी 40 मिनट का इंटरव्यू है, वीडियो है, मैं आपको 31 मिनट पे लेके जा रहा हूँ और 31 मिनट पे शुरू करते हैं। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। उन पर 3 बड़े हमले हुए, एक में तो वो जख्मी भी हुए। पहले मेरे मोहतरम, वो कोई 3 बड़े हमले नहीं थे, एक होगा अगर जिसमें ये ज़ख्मी हुए हैं, बाकी सारे प्लांटेड थे। आप भी गुजारिश करूंगा जो इस प्रोग्राम के एंकर हैं कि जाके दोबारा चेक कीजिए, किसी हमले में भी इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है जी। पहला 28 अक्टूबर 2017, दूसरा 14 मार्च 2021 और तीसरा 23 अक्टूबर 2022। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को उन्हीं की एकेडमी में जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद इतवार का वो पब्लिक सेशन नहीं रुका। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा लोगों से मिलते, उनके सवालों के जवाब। इतवार का सेशन इसलिए भाईजान नहीं रुका कि मियाँ के वो व्यूज़ आते थे, उस दिन ही बैठे उसने वीडियो रिकॉर्ड करनी होती थी। वो एक रिकॉर्डिंग रूम है, एक वीडियो रूम है जहाँ पे वो बैठता है और वहाँ पे वो 65-75 लोगों को बुलाता है। आप गिन सकते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ। थिंक के जो एंकर हैं कि मोहतरम आप जाके गिन लीजिए, वो इतने लोग होते हैं, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। तो वहाँ उसने वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है और वीडियो से उसको आते हैं डॉलर्स। तो वो कुछ भी हो, आप माँ बहन की गालियाँ दें, जो मर्जी कहें, उसे बुरा कहें, गलत कहें, वीडियो बनाएगा क्योंकि वीडियो से तो पैसे आते हैं। तो वीडियोस की इसलिए नहीं रुकी, आपकी तस्दीक कर दूँ होती और YouTube पर अपलोड कर दी जाती। इंजीनियर साहब क्योंकि बहुत हार्ड लाइनर थे और जिस मसलक के बारे में भी बात करते बहुत सख्त करते। फिर हाँ जी, हार्ड लाइनर इसलिए होना पड़ा उनको क्योंकि सॉफ्ट लाइनर है, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि फेम नहीं मिल रहा था। फिर एंड फार्मूला यही बनता था कि सबको बुरा कहो तो सब आपको बुरा कहेंगे। पहले आपने सबको बुरा कहा, अब सबको ही जब आप बुरा कर रहे हैं तो जवाब में सब ने आपको बुरा कहा तो आप थोड़ा प्रोमिनेंट हो गए। ये भी एक ट्रिक था। मशहूर भी होने लगे तो बहुत से उलमाए कराम उनकी बातों का, सवालात और एतराज़ात का जवाब देने लगे। इस चीज ने तो जलती पर तेल का काम किया। जो लोग इंजीनियर को नहीं भी जानते थे वो भी YouTube पर सर्च करके उन्हें ढूंढते और सुनने लगे। जी, यही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उसको समझता हूँ कि वो यूट्यूबर और सियाना यूट्यूबर है, उससे समझ आ गया था यूट्यूब कैसे काम करता है, फेम कैसे लेना है, ये उसको समझ आ गया था। कभी एक मसलक की जानिब से सवाल होता तो इंजीनियर की तरफ से जवाब आता, कभी इंजीनियर की तरफ से सवाल होता तो जिस मसलक के ऊपर होता उसके आलिम का जवाब आता। ये वीडियो वाला खेल काफी टाइम से जारी था कि फिर जहलम के इंजीनियर का कराची के मुफ्ती से टाकरा हो गया। आपने खुद कहा कि मैं आना चाहता हूँ झेलम, हम आपको वेलकम करते हैं यहाँ पे, आप तशरीफ लाएं। अपना कैमरामैन भी बेशक ले आए आप, और आप लाइव वीडियो चलाना चाहते हैं चलाएं। लो जी,
बड़े अच्छा हो गया, इसी में हमें ये वीडियो मिल गई। मुफ्ती साहब को इसने कहा आप आना चाहते हैं, आप आ जाइए, आप कैमरा भी ले आइए, हम आपको वेलकम करते हैं। मुझे वैसे कोई उम्मीद नहीं है कि वो आए, इसने कहा मुझे नहीं उम्मीद कि वो आए, और वो तो आ गए। और मुझे लगता है कि मेरी करामत ही ये निकलेगी कि ये कभी भी इधर नहीं आएंगे। ये पहली बार था जब इंजीनियर साहब ने बराह रास्त किसी आलिम को 1-on-1 मनाजरे का चैलेंज दिया। उसके बाद तो जैसे तूफान आ गया। दो मसलक ही नहीं, तमाम फिरकों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का मुफ्ती तारिक मसूद के साथ मनाजरा देखने के लिए बेताब हो गए। जी नाज़रीन, गौर किया आपने, यहाँ ये वो पहली दफ़ा था जब इसकी चतुर चालाकी जो है वो इसके अपने गले पड़ गई। जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब आन पहुँचे, फिर क्या हुआ? और फिर एक दिन आया कि जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब जहलम पहुंच गए। मगर ये क्या, जिसने कैमरामैन के साथ बुलाया वो खुद नजर ना आया। मेहमान तो आ गया था मगर मेजबान गायब था। 5 अक्टूबर 2021 मैं इस वक्त जेहलम में हूँ। आप जेहलम का मशहूर चौक देख सकते हैं, और मेरा ये जिंदगी में पहला सफर है जेहलम का, और इसका बुनियादी मकसद इंजीनियर अली मिर्जा साहब से बिलमुशाफा बातचीत है। रीजन जो भी हो, मगर ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के लिए पहला डेंट था, क्योंकि जब आपके बुलाने पर मुखालिफ कराची से खुद चल कर आए और एंड वक्त पर आप इनकार कर दें तो भले। डेंट नहीं भाईजान, थप्पड़ था, बहुत बड़ा घूंसा था उसको। ऐसा पंच मारा मुफ्ती तारिक मसूद ने उसके दरवाजे पे खड़े होके जाके। मैं को मुफ्ती तारिक मसूद साहब का भी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये काम उसने कमाल किया, उसके दरवाजे पे पड़ गया। इससे ख्वारी शुरू हुई एक्चुअली, क्योंकि उससे पहले इंजीनियर भौंकता रहता था, लोग उसको सीरियस लेते नहीं थे। उसका तर्जुमा ये लोगों को ये सुनाता था कि देखें मैं तो चैलेंज किया, कोई आता नहीं। अब आना शुरू हो गए और लोगों को भी समझ आ गई कि ये चैलेंज करके बाहर नहीं निकलता, अंदर से कुंडे लगा देता है, जाके छुप जाता है। तो फिर हर कोई पहुंचना शुरू हो गया। आपको याद होगा हनीफ कुरैशी साहब भी आ गए, और भी फिर कई पहुंच गए, और उन्होंने कहा निकल बाहर। अब इंजीनियर को तो मुसीबत पड़ गई, ये मैं करके बैठा हूँ। तब भी नहीं निकला, आज तक नहीं निकला। लेकिन लटकन शाह के मामले में वो निकल आता, लेकिन अभी तक वो मामला भी दरमियान में पड़ा हुआ है। यहाँ पे मामला डिफरेंट है। यहाँ दो फ्रॉडी हैं, दोनों को एक दूसरे का पता है कि हम व्यूज़ के लिए लगे हैं। वहाँ मामला एक तरफ मुफ्ती भी था, मगर लोग नहीं मानते, और यही हुआ। मुफ्ती तारिक मसूद के चाहने वाले खुश थे तो इंजीनियर साहब के चाहने वाले दुखी। लोग सोच रहे थे कि बात वक्त के साथ खत्म हो जाएगी, मगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा शायद नहीं जानते थे कि इतने सालों बाद उनके कॉम्पिटिटर्स के हाथ इंजीनियर साहब की कमजोरी लग गई है। मनाजरे का अगला चैलेंज था मुफ्ती हनीफ कुरैशी का। मुफ्ती हनीफ कुरैशी भी इंजीनियर साहब से मिलने जहलम पहुंचे, मगर इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। जनाब, ये है इस बंदे की करतूत। मैं अवाम को दिखाना चाहता था कि ये है इस बंदे की करतूत। अब आपको समझ आ गई कि ये क्या है। पहले भी आपको पता है, लेकिन में बस हम ना अपनी जिद में आ जाते हैं, अना में आ जाते हैं, किसी सामने वाले को के उलट बात करने के लिए, बस नथिंग एल्स। लोग कहने लगे बड़ा आलिम बना फिरता है जो मनाजरे से डरता है, मगर इंजीनियर साहब की इस एतराज पर अपनी लॉजिक थी। मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, अपने बड़े से अपने हाथ में वीडियो। ये फिर इसने ना बाद में एक खाचे की चवल मारी, इसे समझ आ गई इस तरह तो हर कोई चला आएगा। तो इसने बैठ के एक बेहुदा सी इसने घाड़ ली एक दलील, अपने बड़े से लिखवा के लेके आए, उनसे वीडियो बनवा के लेके आए, और उनको कहें कि ये आपकी शिकस्त होगी, और ये नहीं क्या कहानी सुनाना इसने शुरू कर दी। लेकिन ढीठ खूब हुआ, जलील खूब हुआ, लेकिन फील नहीं करता, जालिम फील नहीं करता। वरना इसको जितनी माँ बहन की गालियाँ पड़ती हैं, इसकी जगह कोई और होता, खुदकुशी कर चुका होता। तो मैं बैठूंगा, लेकिन तुम्हारा बड़ा ये कहेगा कि ये मेरा रैप है, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, जो तुम समझते हो। इसके अच्छा, इसने कहा गली महल्ले के मौलवी के साथ बैठ जाऊंगा, और इस पे भी बाद में इसने दलील काट ली कि मैं इधर का जो है ब्रायन लारा हूँ, तो अपना ब्रायन लारा लेके आए। मैं जो है वो ऑस्ट्रेलिया हूँ, तो मैं क्यों जो है वो भाई फेरू की टीम के साथ खेलूं। ये इस पे इसने नई कहानी सुना दी थी। ये अजीब भागा हुआ फजूल भगोड़ा आदमी, अंदर कमरे से बाहर नहीं निकलता। दलाइल मेरे दलाइल है, ताकि मुझे उसके बाद किसी के साथ बैठना ना पड़े। यानी किसी भी मकतबा फिक्र के किसी भी आलिम ने अगर इंजीनियर साहब से मनाजरा करना हो तो वो अपने मकतबा फिक्र के सबसे बड़े स्कॉलर से ये वीडियो बनवाए कि अगर इंजीनियर साहब से मनाजरा करने वाला आलिम हार जाता है तो वो उनके मसलक के सबसे बड़े मुफ्ती की हार है। मतलब पूरे फिरके की हार समझ लें। एक
اور یہ شرط ناظرین پیر لٹکن شاہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پیر لٹکن شاہ نے ایک تو آنا تھا تو فیم واپس یہ سکھائیں، وہاں کوئی شرط نہیں ہے، شرط ادھر ہی ہے بس۔ شخص جس کے پاس نہ کوئی ڈگری ہے نہ سند، صرف یوٹیوب پر 30 لاکھ سے زائد فالوورز ہیں، وہ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ ایک ایسا عالم جس نے سالوں دین پڑھا، ڈگری لی، اس کی سی وی میں اور بھی بہت بڑے بڑے کام ہیں، اس پر اپنے مسلک کی ذمہ داری بھی ہے، اس کی کہی ہوئی بات فتویٰ ہے، وہ انجینئر محمد علی مرزا کے لیے ایسی ویڈیو بنائے؟ یہ سننے میں ہی امپاسبل تھا۔ میرے خیال میں انجینئر صاحب اگر انہیں چیلنج کرنے والوں کو مناظروں میں شکست دیتے تب یہ پاسبل ہوتا، وہ اس لیے کہ پھر جس مسلک کے مفتی یا عالم کو انجینئر صاحب کے ہاتھوں شکست ہوتی تو اس مسلک کے بڑے جو عالم تھے وہ پریشان ہو جاتے، ان پر پریشر خود بخود بن جاتا، اس مسلک کے لوگ اپنے بڑے عالم سے کہتے کہ سر آپ جواب دیں، آپ میدان میں آئیں، آپ کی ضرورت ہے، مگر انجینئر صاحب نے چھوٹے ہی لیول پہ چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا، تو سامنے والے سے اتنی بڑی چیز ایکسپیکٹ کرنا سمجھ نہیں آتا۔ اب انجینئر صاحب کی جو گاڑی دین کے میدان میں تیزی سے دوڑ رہی تھی، اس کو ایک اور جھٹکا تب لگا جب انہوں نے سیاست میں انٹری ماری۔ یہ وہ دور تھا جب عمران یہ چول بھی سن لیجیے اس کی جو ماری اس نے ہٹایا گیا تھا، اور اسی دوران انجینئر صاحب کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ یاد ہوگا آپ کو سب کو، یہ اس کی میں سمجھتا ہوں اس نے بے تحاشا منافقت کی ہے، بے تحاشا جھوٹ بولے ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ۔ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے سارے جو ہے نا کور کمانڈرز عہد دیں کہ ہماری آنے والی نسلوں میں سے بھی کوئی پالیٹکس میں دخل نہیں دے گا، شاید کوئی پاکستانی عوام کو یقین آئے۔ ہارڈ لائنر تھے یہ تو معلوم تھا، مگر ریڈ لائن بھی کراس کر لیں گے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور نہیں بھائی جان، ریڈ لائن کوئی نہیں تھی، اس کے پاس ان دنوں ٹاپک کوئی نہیں تھا، اس نے ادھر چھیڑ خانی کر دی، اس نے ان کو چھیڑ خانی لگ گئی، انہوں نے اس کے لیتر پریڈ کی، انہوں نے اس کا دماغ کیا درست، اور پھر درست دماغ ذرا دیکھیے آگے کیسے ہوا۔ شاید وہ بھی نہیں، اور انجینئر مرزا صاحب شاید یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ فقہی مسائل میں ہارڈ لائن لینا اور ہوتا ہے، مگر پاکستان میں رہتے ہوئے یہ لائن کراس کرنا اور پھر کچھ ہی عرصے بعد لوگوں نے کچھ ہی عرصے بعد انجینئر صاحب کا صحیح چہرہ ایک دفعہ پھر لوگوں کو نظر آیا، اور وہ یہ ہے انجینئر صاحب کا یہ بدلا ہوا روپ بھی دیکھا۔ خان صاحب نے جو مورل گراؤنڈز کھڑی کی تھی نا معذرت کے ساتھ، وہ اس سے دھڑم سے نیچے گر گئی۔ مطلب کہ خان صاحب کا موازنہ ان کے موازنہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، پتہ کیوں؟ نہیں، موازنہ اس لیے نہیں کرنا، موازنہ تو کرنا ہی نہیں ہے۔ خان صاحب نے کلیم کیا تھا کہ میں اس پلانٹ ارتھ پہ ایک فرشتہ ہوں، مجھ سے پہلے کوئی ایماندار لیڈر نہیں آیا، یہ ان کے کلیمز تھے۔ ہم ان کو نواز شریف اور بے نظیر سے کمپیئر کر کے نہیں کریں گے، ان کو ایبسولوٹلی۔ جی ناظرین، یوں اس ویڈیو میں یہ جو چینل تھنک ہے اس کے اوپر آئی، اس میں انہوں نے انجینئر مرزا کو اس کی لائف ہسٹری بتا کے اس کے بعد جو ایکسپوز کیا ہے، مزہ آ گیا ہے۔ سچ آپ نے سنا، بڑے چینل، بڑے اینکر تحقیق کے ساتھ انہوں نے جو گفتگو کی، اس میں آپ نے چیر پھاڑ دیکھا انجینئر مرزا کا۔ کافی حد تک اینکر بھائی نے سچ بولنے کی کوشش کی تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ اس شخص کی حقیقت کیا ہے۔ تو اسے پہچانیے، یہ دجال ہے، یہ واقعی وڈا مرزا ہے، یہ اس کی ناجائز اولاد ہے، یہ گٹر میں مرے گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ اپنا حصہ کنٹریبیوٹ کیجئے اور کمنٹ کیجئے، جا کے ویڈیو بنائیے، اس کو ایکسپوز کیجئے تاکہ یہ آج کے دور کا دجال ایکسپوز ہو اور دین اسلام کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔